नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर की जीत पर 14 पंचायत के मुखियाओं ने दिया उन्हें बधाई। आपको बताते चले कि छतरपुर विधानसभा से छठी बार चुनाव जीतने पर पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर को प्रखंड के 14 पंचायत के मुखियाओं ने शहर के अन्नपूर्णा रेसिडेंसी में प्रेस वार्ता कर उन्हें बधाई देते हुए आगामी हेमंत सोरेन की सरकार में उन्हें मंत्री बनाने की मांग की है। इस अवसर पर नौडिहा पंचायत के मुखिया हरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान 14 पंचायत के मुखियाओं ने क्षेत्र की विकास के लिए सबसे उत्कृष्ट और अनुभवी उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर का चयन करते हुए उन्हें तन मन धन से सहयोग करने का निर्णय लिया था और अपने अपने पंचायत के लोगों को जागरूक कर उन्हें मतदान करने की अपील की थी, जिसके फलस्वरूप 23 नवंबर को हुए मतगणना में उन्हें जीत हासिल हुई और लगातार इस क्षेत्र से छठी बार विधायक बनने से लोगों में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनसे क्षेत्र के विकास की लंबी लकीर खींचे जाने की उम्मीद के साथ उन्हें समर्थन दिया गया है और लोग उनसे अपेक्षा भी रखते हैं। जिस प्रकार उनके द्वारा पूर्व में अनुमंडलीय अस्पताल की भव्य भवन निर्माण कराने के साथ रजमंडी में डिग्री कॉलेज की स्थापना के साथ छतरपुर में पेयजल की समस्या देखते हुए जपला से सोन नदी से पाइपलाइन के द्वारा पेयजलापूर्ति योजना को धरातल पर लाया था, उसी प्रकार इस विधानसभा का चहुमुखी विकास की उम्मीद रखे हुए हैं। वहीं सुसीगंज के मुखिया सुदामा पासवान ने कहा कि सरकार गठन होने पर पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर को हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनाने की मांग की है। उसके अलावे छतरपुर को जिला बनाने की मांग रखी है। इस अवसर पर नौडिहा के मुखिया हरेंद्र सिंह, सिलदाग के मुखिया उमेश यादव, मुरुमदाग के डोमन यादव, सुसीगंज के सुदामा पासवान, कवल पंचायत के अनुज कुमार सिंह, कौवल के राजेश्वर राम, मुनकेरी के भोला भुइयाँ, हुलसम के लोकेश्वरी देवी, मड़वा के आसिया बीबी, बगैया के कुमारी पूजा पूनम, काला पहाड़ के प्रमोद यादव, रुदवा के सुनील कुमार, पिंडराही के रीता देवी सहित कांग्रेस के जिला सचिव खालिद रजा, प्रखंड अध्यक्ष गोपाल प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, अजय प्रजापति, राजन चंद्रवंशी, शिव विश्वकर्मा, खलील अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। आज अन्नपूर्णा हॉल में उपस्थित हमारे सभी माननीय मुखियागण जो हमारे भी सूत्रीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद जी, मैं सबका अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जो मुखिया निर्णय लिए थे सारे 14 मुखिया कि हम लोग विधायक साहब के राधाकृष्ण किशोर जी के चुनाव जिताएंगे, हम लोगों ने जिता दिया है चुनाव। अब हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री का पद दिया जाए, क्योंकि अब काफी अनुभवी हमारे विधायक हैं और 5 वर्ष पूर्व विधायक रहे हैं। छठा बार भी बिना गठबंधन के चुनाव इन्होंने जीतने का काम किया है, क्योंकि गठबंधन यहाँ आरजेडी सिंह का नहीं रहा, जिसके चलते कम मार्जिन से चुनाव जीते, लेकिन योग्यता के आधार पर चुनाव जीत लिए हैं और काफी अनुभवी हैं। इन मंत्री बनने से झारखंड राज्य का काफी विकास होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। हम सब मुखिया चुनाव के पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कार्यालय में 14 मुखिया हम लोग वहां उपस्थित होकर हम लोग शपथ लिए थे। छतरपुर विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राधाकृष्ण किशोर जी को पंजा छाप पर बटन दबाकर इन्हें हम लोग विजयी बनावेंगे। तो हम लोग मुखिया जी को कहना हम लोग का है कि हम लोग जो शपथ लिया 14 पंचायत के मुखिया, हम लोग अपने जनता से अपील किए और अपने कार्यकर्ता से भी अपील किए हम लोग कि अगर जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हम लोग यहाँ के जो माननीय पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजा छाप उनका निशान है और इनका कार्य को हम लोग ने देखा था, इसलिए कि 5 टर्म हमारे यहाँ विधायक रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इन्हीं के कार्यकाल में छतरपुर प्रखंड को सभी पंचायत को रोड से जोड़ दिया गया था, प्रखंड कार्यालय तक। और शिक्षा के विभाग में भी देखिए यहाँ स्टेशन में जो हम लोग के बच्चे को औरंगाबाद डाल्टनगंज जाना पड़ता था, मगर उन्हीं का
प्रयास है, देन है कि निर्मल जी के पास डिग्री कॉलेज की बनाया गया है, जिससे हम लोग के यहाँ के बाल बच्चों के कुछ शिक्षा प्राप्त करने में हम लोग को सहूलियत होगी। दूसरा स्वास्थ्य था, तो स्वास्थ्य के मामले में भी हम लोग ने चर्चा की थी कि हमारे विधायक जी उस समय थे और उस समय स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही थे। तो भानु प्रताप शाही को ला करके माननीय विधायक जी ने छतरपुर को अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा दिलाया और भवन बनवाया। और शांति व्यवस्था हर एक सबसे जरूरी है, प्रखंड की शांति व्यवस्था। अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मेरा था, मगर माननीय विधायक, पूर्व विधायक मेरे से, उनके प्रयास से ही छतरपुर में उग्रवाद पर काबू पाया गया और सभी जगह पिकेट की स्थापना कर करके चेतमा, सरेडी, दगड़ा और कुकू और लठिया, खजरी, नवडिहा इत्यादि मौडर इतना जगह पर स्थापना कर करके विभिन्न उग्रवाद काबू पाया। और हम लोग सब इसी का देन है कि शांति से सब हम लोग इस प्रखंड के जनता हम लोग रहते हैं। यही सब देखते हुए हम लोग ने संकल्प लिया था, हम लोग मुखिया जी को शपथ दिए थे कि हम लोग इनको तन मन से अपने सभी जनता से अपील करके विजय बनाएंगे। आज उसी का फल है कि छतरपुर विधानसभा से माननीय विधायक श्री राधाकृष्ण किशोर जी कांग्रेस के उम्मीदवार से विजयी हुए हैं। तो हम लोग सब उनको, मुखिया जी लोग, विजय के उपलक्ष्य में हम लोग उन्हें बधाई देते हैं कि हमारे विधायक जी जो जीते। और हम लोग कामना करते हैं कि माननीय विधायक जी जो हम लोग के सामने बोले थे, तो आप लोग विश्वास रखिए कि छतरपुर के सभी पंचायतों में हम विकास का कार्य करेंगे। छतरपुर विधानसभा के सभी पंचायत, जैसे नवडिहा बाजार हो गया, पाटन हो गया, परवा हो गया, सभी जगह मैंने माननीय विधायक जी अपना काम को करेंगे। हमारे इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हम लोग एक पार्टी का गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को जो सीट मिली और उसको जिताने का काम किया है। हम तमाम छतरपुर वासियों को, छतरपुर विधानसभा के तमाम वैसे लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, जोहार करता हूँ और साथ साथ उन्हें बधाई भी देता हूँ कि आप तमाम लोगों के सहयोग से आज गठबंधन के तहत हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री राधाकृष्ण किशोर जी को आप लोगों ने विजयी बनाने का काम किया है। जैसा कि हमारी इस क्षेत्र में 5 बार विधायक रहने का अवसर राधाकृष्ण किशोर जी को मिला है और जब भी विधायक रहे तो विकास, आज छतरपुर में जो यातायात रोड बनी हुई है, पुल पुलिया बनी हुई है, या उसके साथ साथ छतरपुर को भय मुक्त करने का जो इन्होंने रचना अपने कार्यकाल में रखा है वह सराहनीय है। और आज उसी उम्मीद को लेकर तमाम लोगों ने इन्हें 6ठे बार विधायक बनाने का काम किया है। जो माननीय विधायक जी को इस क्षेत्र के और जो विकास के काम बचे हुए हैं, जैसे पीने का पानी, सिंचाई का प्रबंध, इन तमाम चीज़ों को उनको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने झारखंड में जो हमारे गठबंधन की सरकार दोबारा बन रही है, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और तमाम गठबंधन के लोगों को, अपने आला नेताओं सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और तमाम लोगों को सहयोग का कामना करते हुए तमाम लोगों को बधाई देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं